सभी को प्रिस्तलर जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम आज देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 5 का 43 से आगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले या बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे नहीं करते? तो भाई और बहनों, जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो ये जो व्यवस्था है उनके बारे में हमें ये वचन सिखाता है कि हम किस प्रकार व्यवस्था को पूरा करें और किस प्रकार परमेश्वर जो व्यवस्था दिया था उस व्यवस्था को किस प्रकार हम लोग माने। तो एक व्यवस्था ये दिया गया है यहाँ पर कि तुम सुन चुके कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी को अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरी से बैर। तो देखिए, पहले जो पुराना नियम था उसमें इस प्रकार कहा गया था कि तुम लोग क्या करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और बैरी से बैर करना बोल के। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, तो जब नया नियम में आ गया यीशु मसीह के दिनों में, यीशु मसीह के वचन में ये कहते हैं कि जो तुम्हें प्रेम करता है उसे प्रेम करना, और जो तुम्हारी बैरी है उसको बैर बोल के पहले से कहा गया था। परंतु तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरी से प्रेम करो। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य क्या उनसे हम कर सकते हैं क्या? कोई हमें बैर करता है, हमेशा हमें तुच्छ समझता है, कोई हमारे बारे में बुराई करता है, क्या हम उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं भाई और बहनों, हम कभी भी किसी को ऐसे प्रेम नहीं करते कि कोई हमें बैरी समझे या कोई हमारी बुराई करे। ऐसे हम मनुष्य हैं भाई और बहनों कि हमारे परिवार में अगर कोई भी बात होती है भाई बहन के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या माँ बेटा या बेटी, ऐसे जो अगर बीच में कोई भी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अगर वो लोग मतलब मजाक से भी कुछ बात बोलते हैं, तो इस प्रकार एक समय रहता है कि हम उस मजाक को भी नहीं समझते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो हम इसमें जो कहा गया है इस वचन को कैसे पालन कर सकते हैं भाइयों बहनों? ये बोला गया है कि तुम अपने बैरियों को क्या करना, प्रेम करना, और जो तुम्हें सताता है उसको लिए क्या करना, प्रार्थना करना। हम उसी प्रकार नहीं है भाई और बहनों, कोई हमें सता रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई हमें पीड़ा दे रहा है, तो हम उसके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हो सकता है हम अपने ऊपरी मन से लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर पाएंगे, कोई किसी को बताने के लिए सब कर सकते हैं, लोगों के बीच में अपने आप को बहुत अच्छा मतलब प्रकट करने के लिए हम ये बातें ये चीज़ें कर सकते हैं। पर अपने हृदय में क्या कोई अपने हृदय के अंदर से गहराई से क्या कोई भी अपने सताने वालों के लिए कभी भी प्रार्थना किया है क्या? ये आप ही जानते हो भाई और बहनों, और आप परमेश्वर ही जानते हैं। मनुष्य बोल सकता है कुछ और अपने अंदर में कुछ, पर मनुष्य कभी भी नहीं जान पाता है कि उसके अंदर में उनके मन में क्या चल रहा है। पर परमेश्वर जो सच्चा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, वह जानता है कि मनुष्य के अंदर में क्या चल रहा है और बाहर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार कहा गया था, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं भाई और बहनों, किसी को ये जताने के लिए नहीं कि हम कितने अच्छे हैं या कितने सच्चे हैं बोल के, बल्कि सचमुच हम जिस प्रकार हैं परमेश्वर हमें जानता है, क्योंकि हम अच्छे मनुष्य नहीं हैं, हम बुराई करने वाले मनुष्य हैं, और इस बात को परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो हम किसी को दिखाने के लिए कोई काम कर सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, पर परमेश्वर उसमें संतुष्ट नहीं है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार कहा गया है कि अगर कोई आपको सता रहा है, आपकी मतलब
घटी कर दिया, आपको विपत्ति में डाल रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करो बोल के कहा गया है भाइयों और बहनों। पर ये सब जो बातें हैं, ये सब जो व्यवस्था है, परमेश्वर ने कहा है, इस व्यवस्था को हम पूरा करने के लिए चाहते हैं, पर हम कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को पूरा करने का काम सिर्फ केवल यीशु मसीह का है। इसीलिए तो परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने अध्याय 5 जो हम मत्ती में देख रहे हैं, अध्याय 5 के पहले मतलब वचन जो अध्याय 5 का जो 17 वचन और 18 वचन में इस प्रकार कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, कि मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को और जो व्यवस्था है उनको मैं लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया है। तो व्यवस्था की जो नियम दिया गया है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, और पहले भी हम लोग देखे कि प्रतिशोध हम कैसे लेते हैं, हम किस प्रकार मतलब शपथ खाते हैं, किस प्रकार व्यभिचार करते हैं, किस प्रकार हम लोग हत्या करते हैं, इन सब के चीज़ों, इन सब के बारे में परमेश्वर ने हमें इस विषय में सिखला रहा है कि हे मनुष्य, तो ऐसे कुछ नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा, तो व्यवस्था को कभी भी पालन नहीं कर पाएगा बोल के भाई और बहनों। तो हम जब इस वचन को देखते हैं तो हमें सच में ऐसा लगता है कि हम जो हमें सता रहा है, जो हमें विरोध करता है, जो हमें ताड़ना देता है, जो हमें दुख देता है, हम उनके लिए कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर भी करेंगे तो उसकी कोई हानि हो जाए, या उसके कोई घटी हो जाए, या उसके कोई समस्या आ जाए, उस प्रकार हम बोलते हैं। पर सच्चे मन से परमेश्वर पिता के सामने हम कभी भी उनके लिए सही रीति से, सच्चे हृदय से प्रेयर ये नहीं करेंगे कि उनके जीवन में हर एक बातों में परमेश्वर आशीष दो, उनको हर एक बातों में परमेश्वर अनुग्रह दो, और उनके जीवन की हर एक सुरक्षा के लिए आप उनकी मदद और सहायता करो बोल के हम कभी भी नहीं बोल सकते भाई और बहनों। और इस प्रकार लिखा गया है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले या बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। देखिए भाई और बहनों, हम भले हैं या बुरे हैं ये परमेश्वर जानता है, पर हम सबों के लिए परमेश्वर ये सूर्य का उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले ऐसे नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो परमेश्वर का इच्छा यह है भाई और बहनों की जिस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही हम क्या बन जाएं? सिद्ध बन जाएं। तो देखिए इस वचन में लिखा गया है कि जो 5 का 47 में 48 में लिखा गया कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो भाई और बहनों, हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं? अगर हमारे स्वर्गीय पिता अगर सिद्ध है तो हमें भी सिद्ध बनना जरूरी है, क्योंकि स्वर्गीय पिता सिद्ध है, पवित्र है, हर एक बातों में वह उत्तम है। तो हम मनुष्य को भी सिद्ध और पवित्र धार्मिक भी बनना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर पिता ने जानते हैं कि मनुष्य अपने आप कभी भी सिद्ध नहीं बन सकता, कभी भी धार्मिक नहीं बन सकता। इसीलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में दुनिया में भेजा, ताकि अगर कोई मनुष्य हर एक व्यवस्था को पूरा करता है तो वह अनुग्रह पाता है, आशीष पाता है, और परमेश्वर की योग्य बन जाता है। तो मनुष्य कभी भी व्यवस्था को पालन नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से मनुष्य पापी बनकर वह मर जाएंगे। और जब मनुष्य मर जाएगा वो क्या होगा? नरक में जाएगा, क्योंकि पापी लोगों का कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश करना मना है, और पापी लोग कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग राज जो है वो पवित्र है, वो धार्मिक है, पवित्र और धार्मिक है। जिस वजह से वहाँ पर जो रहते हैं पवित्र परमेश्वर पिता ने, वह भी सिद्ध है, धार्मिक है और पवित्र है। तो हम लोगों को भी सिद्ध बनना चाहिए, हम लोगों को भी पवित्र बनना चाहिए, तभी हम स्वर्गीय पिता के पास में जा सकते हैं, स्वर्ग राज के अधिकारी बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, जब व्यवस्था को देख रहे हैं, सारे व्यवस्था के हम कभी भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। हर एक व्यवस्था को हम लोग जब उल्लंघन करते हैं, और जब उल्लंघन करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? व्यवस्था उल्लंघन करने से हम
दंड के योग होते हैं और दंड पाते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने देखा कि मनुष्य कभी भी कोई भी व्यवस्था को पालन नहीं कर सकता, इसीलिए वह यीशु मसीह को भेजा था कि सारी व्यवस्था को केवल यीशु मसीह पालन करें और उनकी जो परमेश्वर की धार्मिकता है, यीशु मसीह अपनी जो करुणा है वो मनुष्य को दे, ताकि मनुष्य उस अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के व्यवस्था पालन करने से यीशु मसीह जो धार्मिकता मनुष्य को दिए, उन धार्मिकता के द्वारा मनुष्य भी क्या हो जाए, सिद्ध बन जाए, अपने स्वर्गीय पिता के समान बन जाए। क्योंकि स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है कि स्वर्गीय पिता जिस प्रकार सिद्ध है, हम सारे मनुष्य उसी प्रकार सिद्ध बने। तो भाइयों और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे कि कैसे हम सिद्ध बनेंगे, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने और क्या क्या व्यवस्था दिया है और किस व्यवस्था को हम पालन कर सकते हैं, किस व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते, ये मनुष्य की बस की बात है या नहीं, हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे। इतना बोलूँगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना में जाइए। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करते हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु। आपकी जीत वचन ये कहता है कि इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता जिस प्रकार सिद्ध है, तुम भी वैसे ही सिद्ध बनो बोल के पिता परमेश्वर। पर हम मनुष्य कभी भी अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से या अपने पिता परमेश्वर कोई भी काम से, कोई काज से, कोई भी विषय से हम कभी भी धार्मिक या सिद्ध नहीं बन सकते प्रभु जी। पर आपने इसलिए सुख भेजा कि हम उनके अनुग्रह से, उनकी धार्मिकता को पहनते हुए हम भी सिद्ध बन जाएं। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, वो आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन जब हम अभी सुने हैं, अभी देखे हैं पिता, और पवित्र वचन से जब हम जाने हैं प्रभु, उन सारे वचनों को आशीष अनुग्रह दीजिए। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं उनको दया दीजिए, ताकि इस वचन को उन लोग भी समझने वाले बने। उनके हृदय को इस प्रकार तैयार कीजिए प्रभु। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हो प्रभु। उन सबको संभाल के रखने वाला परमेश्वर आप है। हर एक समय, हर एक परिस्थिति में आप उनको बाहर निकाल लीजिएगा प्रभु जी। आप जीवित है, सामर्थ है, आप सिद्ध है, पवित्र है, और मनुष्य को आप भी उसी प्रकार बनाना चाहते हैं। और आपकी दया, आपकी करुणा हमेशा हमारे ऊपर है प्रभु। और आप हमें इस प्रकार बनाइए कि हम सिद्ध बन जाएं और आपकी स्वर्ग राज्य की बारिश बन जाएं। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को आपने दूर किया है, अनुग्रह दिया है, आपने उनको सिद्ध बनाया, पवित्र बनाया, धार्मिक बनाया, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाया। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, सभी को धन्यवाद। थैंक यू।